172 गांव का वाड़ा तालुका में 172 गांव है। उस गांव में सभी परिवार लगभग 1008 परिवार मिलकर एकत्रित होके गृह गुरुकुल का संकल्प लेने जा रहे हैं। और जहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है वो त्रिकर्म उत्सव, यानी ज्ञान धन शक्ति। कला से हम समाज को जोड़ सकते हैं, नई पीढ़ी को दिशा दे सकते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। एक तारा गुरुकुल द्वारा त्रिकर्म उत्सव और गृह गुरुकुल अभियान, यह अत्यंत शोभनीय एवं अत्यंत आवश्यक कार्य किया जा रहा है। आशा करते हैं कि वाड़ा के सभी निवासी, वाड़ा प्रदेश के सभी निवासी इस उत्सव में अत्यंत हर्षपूर्वक भाग लेंगे। इसका अत्यंत महत्व है, जिसका आपको कार्यक्रम में सहभागी होने पर जानने के लिए मिलेगा। आप सभी इसमें हर्षोल्लास के साथ भाग लीजिए और शंकराचार्य परंपरा की ओर से आप सभी को शुभाशीर्वाद। राम राम। नमस्कार, मी शशिकांत कासार। एक वेगळ्या कार्यक्रमाची चर्चा होते वाडा शहरामध्ये आणि हा कार्यक्रम काय असणार आहे, त्या कार्यक्रमाच्या रूपरेषा काय, या संदर्भात आपल्यासोबत आकाशजी विश्वास जी सर जी। वाडा शहर में एक बड़ा कार्यक्रम का आपका आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पीछे क्या आस्था है और कितने परिवार इसमें जुड़ने वाले? ओम गुरुभ्यो नमः। देखिए, हम लोग पिछले 5 साल से गुरुकुल यानी कला गुरुकुल के माध्यम से वाड़ा तालुका में हम कार्य कर रहे हैं। और वो कार्य करते करते जो अनुभव हुआ बच्चों के दृष्टि से कि समाज में हम लोग कितना भी संस्कार का बात बोले, कितना भी बहुत सारे उपदेश, बहुत सारी ऐसे बात करे, लेकिन वो परिवार और बच्चों में तब तक नहीं हो रहा है जब तक घर गुरुकुल नहीं बनेगा। तो इसलिए उसके उद्देश्य में हम लोग जो कार्यक्रम अभी करने जा रहा है वो है गृह गुरुकुल संकल्प लेने के लिए। तो उसका गृह गुरुकुल अभियान है, जिसका तहत गांव का 172 गांव का वाड़ा तालुका में 172 गांव है। उस गांव में सभी परिवार लगभग 1008 परिवार मिलकर एकत्रित होके गृह गुरुकुल का संकल्प लेने जा रहे हैं। और जहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है वो त्रिकर्म उत्सव, यानी ज्ञान धन शक्ति। आज सोसाइटी में जो परिस्थिति हो रहा है, किसी के पास ज्ञान है तो धन नहीं है, किसी के पास धन है तो शक्ति नहीं है। ऐसे तो अभी नई पीढ़ी के हमारा एक ही कहना है, सिर्फ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ संस्कार दो, संस्कार ये करो वो करो। उनका टास्क क्या है वो ये बच्चों का कोई गलती नहीं है उनका। हमें ठीक से अगर कोशिश करें कि बच्चों का आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दुनिया है, इस दुनिया में अपना जो मूलभूत जड़ का जो संबंध है, कुल परंपरा का जो संबंध है, वो जब तक बच्चों से हम कनेक्ट नहीं करेंगे, वो अपना ना परिवार से प्रेम करेगा, ना गांव से प्रेम करेगा, ना उनका राष्ट्र के प्रति भी प्रेम ये होगा। तो उस दिशा जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, पिछले 500 परिवार गुरुकुल के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके छोटा सा जो अनुभव है उसके आधार पर हम लोग एक जन भागीदारी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम किस तरीके से हमारा ये छोटा परिवार है, कुछ बच्चे हैं, ये कंट्रीब्यूटर कैसे बने, ना कि कंज्यूमर। क्योंकि सिर्फ हमें ये क्या मिल सकता है, हमें क्या मिल सकता है, इससे क्या मिलेगा, ये जो भावना समाज में जिस तरीके से अधिक हो गया है, कंट्रीब्यूशन का जो भावना है उसमें मुझे ऐसे छोटे बच्चों के माध्यम से मुझे ऐसा अनुभव होता है। हो सके जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो चुपचाप से समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो बात तो चल ही रहे, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो बच्चों तक अनुभव के आधार आना चाहिए। तो उसके कारण ये कार्यक्रम का जो हम नियोजन, और ये भी करते करते हो गया, ऐसे नहीं कि हमें ऐसे कार्यक्रम करना है, ये समाज में हम लोग बच्चों से शुरू किया, फिर पेरेंट को बोला, पेरेंट बोला कि नहीं ऐसे होना चाहिए, पेरेंट ने धीरे धीरे बोला कि हमें नहीं इसको वाड़ा में करते हैं, फिर वाड़ा में इसका जब बात आया तब सभी लोग बोला नहीं इसको हमें काम कर, थोड़ा सा तालुका का लोग को भी जोड़ते हैं। तो इस तरीके से करते करते लोगों का एक विस्तार होते गए, और उसमें हम लोग हमारा जथा समर्थ है, सभी समाज का जो
जवाबदारी जो नागरिक है उनको भी हम सभी को जोड़ रहे हैं, सभी प्रकार का लोग को जोड़ के एक गृह गुरुकुल अभियान जो है, ताकि माता गुरु पिता गुरु ये बनाकर फिर से हमारा बच्चों के प्रति जो जवाबदारी है वो एक आदर्श नागरिक बनाने के लिए ये मुहिम शुरू हो, उसके लिए एक प्रयास है। आणि ये कार्यक्रम कब होने वाला है और याचा नियोजन कैसा रहेगा? ये जो कार्यक्रम है ये 19 मार्च शाम को 5 बजे होने वाले हैं। तो अभी जैसे एग्जांपल के लिए हम गांव देवी सजावट कंपटीशन किया, तो उसमें बहुत सारे गांव ऑलरेडी भाग लिया है, उसका भी पुरस्कार स्टेज में मिलेगा। तो जिसमें है कि गांव पूरा गांव के एकत्रित करने के लिए गांव देवी सजावट उत्सव, परिवार को एकत्रित करने के लिए बिगेस्ट जॉइंट फैमिली, तो वो बिगेस्ट जॉइंट फैमिली का व्यवस्था भी ऑलरेडी उसका ये हो। और दूसरे बच्चों में 7 मतलब 2-3 पीढ़ी का नाम तो याद रहता है, याद रहते हैं। बच्चों को पूछेंगे मम्मी का नंबर, पापा का नंबर, टीचर का नंबर, मतलब ऐसे करके 8-10 नंबर उनका दिमाग में रेगुलर है। लेकिन तीसरा पीढ़ी का बात जैसे चौथा पीढ़ी का बोलते हैं मला माहित नहीं, ठीक है, बरोबर। तो उसका ये वो पत्ते हैं, बच्चा जो पत्ते हैं और माता पिता जो है वो तने हैं पेड़, बरोबर। और उसका जड़ जो है वो है पूर्वज है। तो पूर्वज के बारे में पता नहीं लगेगा तो बच्चा तो सूखते ही जाएगा, बरोबर। गांव के प्रति उनका तो प्रेम नहीं रहेगा, वो बोलेंगे नहीं क्या इसमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, तो इसके कारण इस समाधान हेतु हम लोग एक छोटा सा प्रयास कोशिश कर रहे हैं और सभी को यहाँ पे सभी को जोड़ के किस तरीके से इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन हम ला सकते हैं। हम सभी का आह्वान भी करते हैं कि आप सभी लोग आके जुड़िए और इसमें किस तरीके से नई पीढ़ी को हम हमारा जो कुल परंपरा है, हमारा जो भारतीय परंपरा का जो जड़ है, उस जड़ से चाहे कोई भी मत पंथ का क्यों ना हो सकता है उसमें अलग अलग प्रकार का मतवाद का ये हो सकता है, राजनीतिक ये हो सकता है, मतभेद तो रहते हैं, मतवाद, लेकिन मन का जो इच्छा है अपने बच्चों को तो हम उस दृष्टि से नहीं देख सकते। तो उसके कारण यहाँ पे सभी लोग बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के कार्यक्रम में आप लोग सभी लोग सहभागिता करें, आप लोग जुड़े और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन का एक पहल बेशक छोटा हो। आज हम लोग तालुका लेवल पे एक सब लोग मिलके थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है इसका एक धीरे धीरे परिवर्तन होगा, शुरू होगा तभी कुछ होगा। ऐसे हर क्षेत्र में जब तक महिलाएं साथ नहीं देंगी, पुरुष महिलाओं का साथ नहीं देंगे, तो हम कुछ भी इनिशिएटिव लेके कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो नारी सशक्तिकरण होना आवश्यक है और बच्चा 1 से लेकर 16 साल तक अधिकतर समय माँ के पास रहता है। तो हमारा इस कार्यक्रम में माता गुरु पिता गुरु का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब उसमें जो माता गुरु है, माता को अपने जो उनमें जो गुरु का जो गुण है उसको फिर से जागरूक करना होगा। और इस समाज को अगर दिशा दिखाना है तो बच्चों को दिशा दिखाना होगा। और एक कलाकार होने के नाते, एक महिला कलाकार होने के नाते ये कहना चाहूंगी कि कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। कला से हम समाज को जोड़ सकते हैं, नई पीढ़ी को दिशा दे सकते हैं। और कला अभी एक साइड हो गया है, सारे सब्जेक्ट आ गए हैं ऊपर, लेकिन सारे सब्जेक्ट का मूल कला ही था पहले। और कला नहीं तो धीरे धीरे मनुष्य जो है धीरे धीरे मशीनरी जैसा बन रहा है, बच्चे भी रोबोट जैसा बनते हैं, मतलब भावना धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो हर कलाकार को अपनी कला का उपयोग अपने कलाकारी दिखाने के साथ साथ नई पीढ़ी को दिशा दिखाने के लिए भी होना चाहिए। तो हमारा जो कार्यक्रम है इसमें देवी शक्ति के ऊपर भी बहुत सारे हमारे प्रस्तुतियां हैं देवी शक्ति के ऊपर। तो आप लोग हर महिला से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि त्रिक्रम उत्सव में अवश्य आइए और अनुभव कीजिए और अपने आप को फिर से शक्तिशाली फील कीजिए। हमारे यहाँ पे आईच्या पदर उसका बोलिए। अच्छा, कार्यक्रम में आईच्या पदर एक कॉन्सेप्ट है
जहाँ पे हम लोग गांव-गांव से साड़ी इकट्ठा कर रहे हैं और वो साड़ी सभी माताओं का साड़ी हम लोग यानी जूना साड़ी जो है उसको लेके वहाँ पे एंट्री में एक आईचा पदर यानी सभी हम जितना सारी ऑडियंस हम लोग आएंगे सभी लोग वो आईचा पदर यानी उसका नीचे से हम आएंगे ताकि मातृशक्ति का जो भाव है वो माँ के प्रति माताओं के प्रति माँ का आंचल, हाँ माँ के आंचल यानी आईचा पदर इस तरीके से और बाबाचा चादर बोले उसको क्या बोलते उड़ने वाला जो ऊपर हाँ ठीक है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी रहेंगे। बहुत सारी अलग अलग तरीके का प्रेजेंटेशन है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो सभी विद्यार्थी है या इसमें भाग लेने वाले जो विद्यार्थी है वो सिर्फ कला साधन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं, वो कला को समाज निर्माण के हिसाब से राष्ट्र निर्माण हेतु समाज में कैसे कंट्रीब्यूटर बने वो कंट्रीब्यूट करने के लिए उस विचारधारा के माध्यम से बच्चे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उनको भी आशीर्वाद देने के लिए आप जरूर पधारें। कितने कलाकार इसमें लगभग 100 कलाकार का सहभागिता रहेगा, मतलब परफॉर्मेंस रहेंगे और बहुत अनोखा प्रस्तुति सादरीकरण रहेंगे। तो उसमें प्रोग्राम देखने में मजा आएगा और जो गृह गुरुकुल का जो संकल्प है उसमें भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा माता पिता संतान यानी बच्चों के साथ आप लोग आइए, उस संकल्प में भाग लीजिए और इसमें एक नई शुरुआत के लिए आप इस मुहिम से जुड़िए। धन्यवाद। नक्कीच मध्ये हा 19 तारखेला कार्यक्रम आहे, संध्याकाळी 5 वाजता हा कार्यक्रम चालू होणार आहे। त्याच्यामुळे ह्या कार्यक्रमाला प्रत्येकाने उपस्थिती लावायची आणि जास्तीत जास्त हा व्हिडिओ सर्वांपर्यंत तुम्ही पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा जेणेकरून प्रत्येक परिवार ह्या कार्यक्रमासाठी येऊ शकेल। आणि नक्कीच गुरुजींनी ज्याप्रमाणे सांगितलं त्याप्रमाणे ह्या ज्या त्यांच्या मागच्या ज्या संकल्पना आहेत त्या नक्कीच आपल्याला त्यात जे पैलू आहेत ते तिकडे पाहता येणार आहेत। तर कोणीही हा कार्यक्रमाला यायला विसरू नका। प्रत्येकाने म्हणजे हे आमंत्रणच आहे माझ्याकडे सुद्धा, प्रत्येक फॅमिलीने परिवाराने हा कार्यक्रमाला उपस्थित राहावी। तर मी इथे थांबतो मित्रांनो, धन्यवाद। नमस्कार। एकतारा गुरुकुल तर्फे गृह गुरुकुल अभियान हे येत्या 19 मार्च अर्थात गुढीपाडव्याला पीजी हायस्कूलला संध्याकाळी 5 वाजता संपन्न होत आहे आणि ज्ञान धन शक्ती याचा अनोखा संगम असणारा त्रिकर्म उत्सव हा तिथे संपन्न होणार आहे। आणि त्यामुळे मी सर्व नागरिकांना, पालकांना, विद्यार्थ्यांना, गुरुजनांना आवाहन करतो की या अभियानात जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावं। धन्यवाद।